हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाएंगे हरे मेथी की उन्नत खेती। यदि आप हरी मेथी को उगाते हैं और खेती करते हैं तो अंगेती हरी मेथी की खेती से आप बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो हरी मेथी की खेती कब और कैसे करना चाहिए, इसकी जानकारी डिटेल में साझा करेंगे। और अंगेती मेथी के बहुत अच्छे बाज़ार भाव रेट देखने के लिए मिलते हैं, बहुत अच्छी आप कमाई कर सकते हैं। तो हरी मेथी की खेती जब आप करते हैं तो कौन कौन सी बातों को ध्यान में रख के खेती करना है, कौन सी वैरायटी का चुनाव करें, एक एकड़ में कितनी सीड्स की बुआई करनी चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाले हैं। वीडियो पर बने रहिए। सबसे पहले बात करते हैं समय यानी टाइमिंग। तो सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच में आप मेथी की बुआई कर सकते हैं। जितना आप जल्दी से जल्दी बुआई करेंगे उतने ही अच्छे आपको बाज़ार भाव देखने के लिए मिलेंगे। इस क्रॉप के लिए ठंडे नम आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है और इस फसल में पाला नहीं लगता है। टेम्परेचर 7-10 तक यदि नीचे आता है और अधिकतम 30-35 तक जाता है तो यह जो फसल है क्रॉप सर्वाइव कर जाती है। भूमि और खेत की तैयारी, भूमि थोड़ा सा अच्छी भुरभुरी होना चाहिए, उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए। और जितनी अच्छे से आप खेत की तैयारी करेंगे, खेत की तैयारी करते समय SSP गोबर खाद प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छी हरी भरी मेथी और वजनदार मेथी को आप हार्वेस्ट कर पाएंगे। उन्नतशील किस्में पूसा कस्तूरी को आप लगा सकते हैं, कश्मीरी मेथी को आप लगा सकते हैं, हाइब्रिड H स्वर्ण को लगा सकते हैं, RMT 305 है, RMT 1 जैसी वैरायटी को आप लगा सकते हैं। देखिए, अच्छा आप हरी मेथी पर्पस से यदि आप खेती कर रहे हैं, आपका पर्पस दाने को यानी हार्वेस्टिंग करना नहीं है, मेथी को पकाना नहीं है, तो आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि हरी मेथी की आप खेती कर रहे हैं तो 35 से लेकर 30 किलोग्राम एक एकड़ में आपको बुआई करनी चाहिए। ध्यान रखिए, एक एकड़ में 25 से 30 किलोग्राम, और हम तो ज़्यादा ही बुआई करते हैं, 40-50 किलोग्राम एक एकड़ में स्विंग करते हैं। ज़्यादा पास में बुआई करने से बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग देखने के लिए मिलती है। और यदि हम कम बीजों की बुआई करेंगे तो बहुत हमको ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में बढ़ाकर ही आपको बुआई करनी चाहिए। 25-30 किलोग्राम एवरेज सही है। बीज उपचार भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आगे चल के सूखने की और गलने की समस्या आती है। तो 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा से 1 किलोग्राम बीजों को आपको उपचारित करना चाहिए। 40 मिनट तक छाँव में सुखाएं, फिर आपको बुआई करनी चाहिए। फसल चक्र अपनाना चाहिए यदि ज़्यादा समस्या आ रही सूखने की। बेसल डोज जब बुआई कर रहे हों तो SSP 25 किलो, DAP 20 किलो और गोबर की खाद 1 ट्रॉली बुआई के समय आपको प्रयोग करना चाहिए। या फिर NPK 12-32-16 35 किलोग्राम, इनमें से कोई एक प्रति एकड़ की दर से आपको प्रयोग करना चाहिए। यदि बुआई के समय इन खादों का आप प्रयोग करेंगे तो फसल में जो ग्रीननेस है वो बहुत अच्छी हरी भरी फसल रहने वाली है। जब आप बुआई कर रहे हों तो पौधे से पौधे की दूरी 3 सेंटीमीटर, लाइन से लाइन की दूरी 8 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। 3 सेंटीमीटर गहराई पर आपको बुआई करनी चाहिए। छिटका विधि और सीडल विधि दोनों विधि से आप बुआई कर सकते हैं। छिटका विधि भी बहुत बढ़िया मानी जाती है। इस फसल पर कम दिन की फसल है तो इसमें जो सिंचाई है स्प्रिंकलर से 10 से 12 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। और जो वीड कंट्रोल है, वैसे तो खरपतवार का जमाव ज़्यादा नहीं हो पाता है, बाकी यदि हो जाता है तो निराई गुड़ाई आपको करनी चाहिए। हरी मेथी के ऊपर स्प्रिंग शेड्यूल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो हरी मेथी पर ज़्यादा रोग बीमारी का प्रकोप देखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन कभी कभी थोड़ा बहुत एक आध स्प्रे हमको करना पड़ता है। तो यदि कभी कभी यह बीमारी आ सकती है, जैसे एफिड जैसिड है, छोटी हरी इल्ली है, पाउडरी मिल्ड्यू, लीफ माइनर, गलन और मेथी सूखने की समस्या, पीलापन की समस्या रहती है, तो इसके लिए केवल एक स्प्रे कर दीजिए। यदि समस्या कुछ दिख रही हो, फंगस कीट दिख रहे हो, तब फर्स्ट स्प्रे 25 से 28 दिन की फसल होती है तो रोको फंगीसाइड 40 ग्राम, सिजेंटा की एकतारा 10 ग्राम 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करना चाहिए सिलिकॉन चिप को मिलाकर। ध्यान रखिए, यदि सिलिकॉन स्प्रेडर चिप को नहीं मिलाएंगे तो जो घोल है पत्तों पर नहीं चिपकेगा, पत्ते काफ़ी ज़्यादा चिकने होते हैं। खाद शेड्यूल, केवल एक खाद देने की आवश्यकता है। 25 दिन के आसपास की फसल होती है, 15 से 25 दिन की, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट 5 किलोग्राम, सागरिका दानेदार 10 किलो और यूरिया उर्वरक खाद 35 किलोग्राम प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई करना चाहिए। जब आप सिंचाई कर रहे हो उसी समय खाद देना है, ऐसा नहीं कि पहले से आपने खाद दे दी, पत्तों पर खाद चिपक गई, नहीं। जब आप स्प्रिंकलर से सिंचाई कर रहे हैं उसी समय आपको
सिंचाई करनी है, ध्यान रखिए। सूखने की समस्या से निजात आप पाना चाहते हैं तो ट्राइकोडर्मा चाहो आप गन्ने के गुड़ के साथ मिक्स करके प्रयोग करें सॉइल एप्लीकेशन से, या फिर आप ट्राइकोडर्मा को गोबरी खाद के साथ मिक्स करके प्रयोग करें। ट्राइकोडर्मा ही बेस्ट ऑप्शन है यदि सूखने की समस्या आ रही, गलन की समस्या आ रही है और ज़्यादा सूखने की समस्या तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 15 लीटर पानी में 50 ग्राम की दर से भी स्प्रे किया जा सकता है। यह जो फसल है मेथी की कम समय पर तैयार हो जाती है। प्रथम जो हार्वेस्टिंग है लगभग 35 दिन के आसपास की फसल होती है तो एकदम हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। पूरा जो जीवन चक्र है अधिकतम 55 से 60 दिन का ही समय लगता है। मेथी को आप सभी राज्यों पर खेती कर सकते हैं और जो बाजार भाव हैं 30 रुपये से लेकर 60 रुपये प्रति किलोग्राम का रेट देखने के लिए मिलता है। लेकिन जैसे जैसे सर्दी नज़दीक आती जाती है इसके रेट कम होते जाते हैं क्योंकि लोकल जो फार्मिंग है वो शुरू हो जाती है। तो अंगेती आप जितना जल्दी हो सके बरसात ख़त्म होने के बाद यदि आप अंगेती मेथी खेती करेंगे तो 100 रुपये प्रति किलोग्राम तक के रेट मिलना बहुत आम बात है। उत्पादन के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो 1 एकड़ में 60 से 65 कुंटल पैदावार देखने के लिए मिलती है और जो लागत है 12,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये ही अधिकतम लागत लगती है। ज़्यादा लागत नहीं लगती है, ज़्यादा स्प्रेइंग नहीं करनी पड़ती, ज़्यादा खाद नहीं देना पड़ती और 1-1.5 महीने में फसल तैयार हो जाती है। सबसे जल्दी तैयार होने वाली फसलों की श्रेणी में मेथी भी आती है। 35 दिन में एकदम तैयार हो जाती है हार्वेस्टिंग के लिए। प्रॉपर इरिगेशन करिए। मुनाफा के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो सभी लागत को काटकर आप 1 एकड़ से लगभग 1 लाख रुपये 1.5 लाख रुपये बड़े आराम से 1.5 महीने के आसपास यानी लगभग 30 दिन 55 दिन के आसपास में आप बहुत अच्छी मेथी की फसल से कमाई कर सकते हैं। तो मेथी की एक ऐसी फसल है जो कि कम समय पर बहुत अच्छा आपको मुनाफा दे सकती है, बहुत अच्छी आप कमाई कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। बाकी कोई भी डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन खाली, उसका रिप्लाई बहुत जल्द मिल जाएगा। मिलते हैं इसी प्रकार एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।